हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। आज हम आपके लिए लेकर आए वो टॉपिक जो कि आपको दिलाएगा हिंदी में 100 में से 90 नंबर, 95 नंबर। इस जितना हम बताने जा रहे हैं, हाँ आप सही सुन रहे हैं, जितना हम बताने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपको वही इतना तैयार करना है। ठीक, उसे तैयार करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कैसे हमारे बोर्ड एग्जाम में जो प्रोसेस होता है हिंदी के चैप्टर का, हिंदी के पार्ट का कैसे होता है, हिंदी कैसा प्रश्न पत्र आता है, वो हम आपको बताएंगे। ठीक, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा, आप जानते ही हैं जो कि हमारा बोर्ड एग्जाम है, आपकी 70% सिलेबस की कटौती हुई है, तो उसमें कोशिश करेंगे कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर करवा दिया जाए, जिससे आप पढ़ने के बाद 30 से 40 दिन में पूरा सिलेबस आप अपना खुद से तैयार कर सके। ठीक, तो यहाँ पर आपको एकदम चुनिंदा टॉपिक बताया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन मित्रों तक भेजिएगा इस वीडियो को जो मित्र आपके तैयारी करने वाले हैं, आपकी जो कर रहे हैं तैयारी, जो आपके पेपर देने वाले हैं अप्रैल में। अगर अभी तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा तो आप पढ़कर वो अच्छा नंबर पा सकते हैं। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम गद्य की ओर चलेंगे। गद्य और पद्य दो होता है, गद्य और पद्य। तो सबसे पहले हम गद्य की ओर चलेंगे, गद्य का टॉपिक पूरा लेकर चलेंगे। गद्य पढ़ाने के बाद आपको पद्य की ओर ले चलेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपका गद्य में कितने नंबर का प्रश्न आता है, कौन सा कितने नंबर का आता है। तो गद्य का जो एक आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, पूरा पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें आपको संदर्भ लिखना होता है, व्याख्या करनी होती है और उसका लिखना होता है। तो उसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना। हाँ आप सही सुन रहे हैं, उसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, जो बताया जाए वही, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। आपका मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 80 से 90 नंबर उसी में आ जाएगा। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, आपकी पकड़ सब्जेक्ट पर अच्छा है, आप अभी से पढ़ना चालू कर रहे हैं, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं आप में परिवर्तन आ रहा है, तो जरूर आपका 80 नंबर बन सकता है। 80 से 85 नंबर आराम से हिंदी में। अगर इतना नहीं बना तो बेकार है, क्योंकि इस टॉपिक को जितना टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ पर, उतने टॉपिक में आपका 80 से 85 नंबर कंप्लीट होगा। इतना जो इसमें बताया जाएगा आपको वही तैयार करना और कुछ नहीं तैयार करना। और आप एडवांस भी तैयार कर सकते हैं विद्या वगैरह से, सीरीज वगैरह से। ठीक, यहाँ पर देखिए हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक मतलब हैश है, मतलब 2022 यानी जो 2022 में एग्जाम होने वाला आप लोग का, उसके बेस पे। तो गद्य में हम देखेंगे, गद्य में आप बहुत ही चर्चित चैप्टर का नाम सुने होंगे, जो कि हर एक वर्ष पेपर में आता है, हर एक वर्ष एग्जाम में आता है। उस चैप्टर का नाम बताइए क्या है? मित्रता। मित्रता, मित्रता नामक चैप्टर, मित्रता नामक चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। ठीक, मित्रता नामक चैप्टर के बाद एक और चैप्टर होगा जिसका नाम है, मतलब कि नेक्स्ट इसके बाद जो चैप्टर है, एक तो हो गया मित्रता, उसके बाद एक होता है ममता, महादेवी वर्मा के ममता। ये दो चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना। मार्क कर दीजिए रेड वाला। आप इतना तैयार करेंगे तो आपका कम से कम 12 नंबर। कुछ नहीं पढ़ना भाई साहब, ये दो चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। पूरा एक एक चैप्टर, एक एक वर्ड अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। हम आपको ये भी बताएंगे आपको कब पढ़ना है, किस टाइम लिखना है, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम हैंड राइटिंग देखना है, वो आपको अच्छे से बताया जाएगा यहाँ पर। ठीक, कुछ हमारे प्रतिद्वंदी हैं जो बोलते हैं कि मतलब कि सवाल रट के हम पढ़ाते हैं, उनको हम एक चेतावनी देना चाहते हैं। मेरे दोस्त, यहाँ पर हम टाइम बचाते हैं लड़कों का। अगर हम इसी को इरेज करें, इसी पर सवाल लिखें, फिर उसके सामने बताएं, तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है और क्वालिटी भी, मतलब कि नेट भी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर हम एक बार बता देते हैं, उसके बाद इरेज करके, मतलब कि रोक कर वीडियो इरेज करते हैं, उसके बाद फिर सवाल लिखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। ठीक, तो आप अपने दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हो गया, बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको वही पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर मित्रता, ममता, ये दो नामक चैप्टर आप अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो रेखांकित अंश का व्याख्या साथ संदर्भ सहित, मतलब साथ संदर्भ व्याख्या करना होता है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या के साथ साथ आपको ये भी करना होता है उसी प्रश्न, मतलब गद्यांश में, उसी जो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा उसी में से आंसर छापना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब गद्य में आपको इतना करना है। उसके बाद जीवन परिचय। क्या? जीवन परिचय, जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चित बिंदु रहा है हमारे बोर्ड एग्जाम में, हमारे यूपी बोर्ड में, जो कि हर साल एग्जाम में आता है। तो उसके लिए आप देखेंगे ज्यादा ज्यादा गद्य में 2 से 3 लोगों का आपको नाम बताया जाएगा। एक तो हो गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुने होंगे उनका नाम, एक आचार्य राम शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। आप इनका नाम नहीं सुने तो आपने हिंदी कुछ नहीं पढ़ा। अगर मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने अभी तक हिंदी नहीं पढ़ा,
एक भी दिन, तो अब से पढ़ना चालू कीजिए। मेरा आपसे वादा है कि आपका अच्छा नंबर मिलेगा। मतलब आप इतने टॉपिक से पढ़ के जाएंगे, इतना आपको बता दिया जाएगा आज इस वीडियो में कि आप मतलब कि अच्छे से अच्छे नंबर पा सकेंगे हिंदी में। ठीक, तो जीवन परिचय में पहला हम आपको सजेस्ट करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद दूसरा है जय शंकर प्रसाद। आप इनका तो जीवन परिचय याद कर लेंगे तो आपको और जीवन परिचय याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप इसे उतारते चल मतलब हमारे साथ उतारते भी रहिए। मतलब कि एक पॉइंट बराबर ऐसे बने जहां पढ़ते हैं दीवार में चिपका लीजिए कि हाँ ये पॉइंट क्लियर करना है, और जो आपका पॉइंट क्लियर होता जाए उसे आप लाइन से ऐसे टिक मारते चलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जीवन परिचय हो गया गद्य का। अब उसके बाद हम पद्य की ओर चलेंगे। किसमें? पद्य की ओर। पद्य में आप जीवन परिचय अगर आप देखेंगे पद्य में, तो पद्य में जो जीवन परिचय होता है कुछ नहीं याद करना मेरे भाई। एक तो बिहारी जी को याद कर लीजिए, सूरदास को याद कर लीजिए, यही दो आपको मिल जाएंगे, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। इसमें देखेंगे पद्य वाले में जीवन परिचय आपको किसको याद करना है। पहला आप याद कर लीजिए महादेवी वर्मा, दूसरा याद कर लीजिए आप सूरदास, तीसरा आप याद कर लीजिए एक और सूरदास हो गया, एक तुलसीदास को याद कर लीजिए, तुलसीदास। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं, ये 4 नंबर का आता है, आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको उनकी जीवनी भी याद करनी है मेरे भाई। जीवनी मतलब जीवन परिचय, उसके साथ इनकी जो रचनाएं होती हैं, जो कहानी वगैरह होती है, उसे आपको याद करना है। ठीक, इसके बाद पद्य में आप ये देखेंगे कि जो सुमित्रानंदन पंत जी थे, उनका एक तो हो गया पद किसका है? सूरदास का। इसे बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, क्योंकि इसी में से आपको मतलब कि कहते हो संदर्भ सहित व्याख्या इसमें करनी होगी। उसके साथ आपको एक हिंदी अनुवाद भी मिल जाएगा इसी में से, और इसी में से आपको काफी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आप देखेंगे पहला पद हो गया, दूसरा हो गया भक्ति गति, मतलब कि बिहारी सत्याई जी की है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद है वन पथ पर। ये आप 3 चैप्टर, जैसे गद्य में 2 चैप्टर था मित्रता और ममता, इसी तरह इसमें पथ और भक्ति गति और वन पथ पर, ये आप अगर कंप्लीट कर लेंगे, या फिर इसे भक्ति नीति बोलेंगे, भक्ति नीति आप इतना तैयार करेंगे तो आप इसी में से कम अगर मान के चलें तो 6 4 10 10 4 16 नंबर आपका इसी इतने में कंप्लीट हो जाएगा। आप सोच लीजिए कितना आपको इम्पोर्टेंट ये आपके लिए वीडियो है, कितना आपके लिए ये इम्पोर्टेंट लेकर आए हम आपके लिए। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करके अपने मित्रों तक भी पहुंचाइए, जो भी इस माह अब मार्च अप्रैल में पेपर देने वाले हैं यूपी बोर्ड 10th का। ठीक, उसके बाद हम आएंगे, इसके बाद आपको ये बता दिया जाता है एक धनुष भंग भी सीमी है, धनुष भंग भी आप देख सकते हैं। ये इतना चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और आपको इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि यही सारे चैप्टर आप में बार बार रिवाइज होते हैं, हर बार वही पेपर में आता है, बस टॉपिक बदला रहता है बस। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसे मिरेज करके आपको आगे बता दे रहे हैं। अब इसके बाद आपको हम बताएंगे संस्कृत में संदर्भ कैसे आता है। अनिवार्य संस्कृत में संदर्भ या संस्कृत संदर्भ, इसका आपका जैसे कहता नहीं, गांव में कहते हैं बस एकदम रहे के नाम लिख उठा है, वही टाइप का आपको देखना है। संस्कृत संदर्भ में आप पहला चैप्टर आप सबसे पहले आप वाराणसी वाला चैप्टर कंप्लीट कीजिए, वाराणसी। दूसरा वीरेण पूज्यते, वीरेण पूज्यते। इतना 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करने के बाद वाराणसी वीरेण पूज्यते में आपको कुछ नहीं करना है। आप इतना कंप्लीट करेंगे, आप इसी में से आप प्रश्नोत्तर भी पा जाएंगे, प्रश्नोत्तर भी मतलब इसी में से आगे आएगा। उसके बाद आपको वीरेण पूज्यते से संदर्भ भी आ जाएगा। ठीक, तो आप इतना करेंगे, उसके आगे
सबसे पहले आप पूछते हैं मतलब वाराणसी किम गंगा, मतलब वाराणसी किम अस्तित्व, वाराणसी गंगा कूले स्थित है, ये सब टाइप के क्वेश्चन है, हम भी पढ़े हैं। तो आपको वही बताया जा रहा है जो एग्जाम में आते हैं। अगर आप इसे अच्छे से तैयार करते जाएंगे तो मित्र आपको समस्याएं नहीं होंगी। उसके बाद इसमें ये भी 6 नंबर का कम से कम आता है, 2 चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। इसमें से आप हम बता रहे हैं जो 2-2 नंबर के प्रश्नोत्तर आते हैं, आप इसी चैप्टर से पा जाएंगे प्रश्नोत्तर, इससे बाहर नहीं आएगा, आप समझ के चलिए। उसके बाद बीरा बीरण पूछते। अब आपको ये बता दें समय कितना है, समय कब क्या पढ़ना है, कब क्या लिखना है, पूरा हम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम आपको ये बताएंगे कब समय कब क्या करना है कब नहीं करना। ठीक, अब हम आएंगे ग्रामर पोर्शन की ओर। 10 नंबर का आता है अनुवाद करना, तो उसे आप सीरीज जो होगी उससे आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, व्याकरण में क्या होता है, व्याकरण में पहला पॉइंट आपका ये है कि रस छंद अलंकार तैयार कर लीजिए। रस छंद अलंकार। उसके बाद दूसरा, इसमें हास रस में, मतलब रस में आप हास्य रस तैयार कीजिए, हास रस करुण रस, बस ये 2 रस आपका कंप्लीट है, समझ में। छंद में आप तैयार कर लीजिए, अलंकार में तैयार कर लीजिए 2-2। ठीक, रूपक उपमा ये 2 अलंकार हो गए। छंद में सोठा रोला ये याद कर लीजिए। उसके बाद दूसरा जो है आप उपसर्ग, ये आप कम से कम 20 याद कर लीजिए। 20 उपसर्ग और 20 प्रत्यय, 20 उपसर्ग 20 प्रत्यय में आप देखेंगे कि जो रस छंद अलंकार है और उपसर्ग प्रत्यय है, 2 से 4 नंबर ये आ जाएगा और 2 नंबर के ये फिक्स है। उसके साथ आप पर्यायवाची तैयार कर सकते हैं, पर्यायवाची और विलोम शब्द। विलोम शब्द बहुत ही मुश्किल है, बाकी आप इतना इनको कंप्लीट कीजिए। ठीक, उसके बाद आप देखते चलेंगे जो छठा पॉइंट है आपको ग्रामर पोर्शन में, वो आपको क्या करना होता है, निबंध लिखना होगा, लेटर लिखना होगा। लेटर तो सभी लिख लेते हैं, मतलब कि पत्र जो होता है वो सभी लिख लेते हैं। उसके बाद पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया। अब इसके बाद आप देखिएगा उपसर्ग भी हो गया, प्रत्यय भी हो गया, पर्यायवाची भी हो गया, तत्सम तद्भव आता है, 1-2 नंबर का आता है, उसे आप कर लेंगे। समास क्या है, समास में आप देखेंगे केवल 2 समास आपको देखना है। समास में आप एक द्वंद्व देखना है, द्वंद्व समास, एक देखना है द्विगु समास, 2 ही समास आता है और बाकी आपको नहीं देखना है। ठीक, माता पिता हो गया, चौराहा हो गया, जो जिनमें गिनती होती है उसे क्या कहते हैं, जिनमें हाइफन या फिर योजक चिन्ह लगा होता है उसे क्या कहते हैं, ये आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक, बाकी हमारे कहने का मतलब अगर आप इतना पूरा जितना हम आपको बता रहे हैं अगर आप उतना तैयार करते हैं तो 90%, हाँ जी हाँ 90% आपकी हिंदी तैयार हो जाएगी जो पेपर में आते हैं क्वेश्चन। आप इसे पढ़ के 90 के नंबर के आसपास आप हिंदी में ला सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप कोशिश कीजिए इन सब जितने भी टॉपिक हैं उनको याद करने की। तो थोड़ा आप मेहनत करना चालू कीजिए मेरे दोस्त। अब अभी आप मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे मेहनत करेंगे। अभी आपको हम ऐसा निबंध बता देंगे ना जिन्हें आप याद करेंगे वही पेपर में आ जाएगा। सही कह रहे हैं, जिसे हम बोलेंगे वही पेपर में आएगा। और नहीं तो आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, पिछले साल का पेपर उठा के देख लेना, क्या इसमें से जो हम बताएं 90%, 99% इसमें से होगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो ना आया हो एग्जाम में। तो थोड़ा विश्वास के साथ पढ़िए, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको ये पेपर में आएगा। आप इसे देख के चलिए। अब हम निबंध बता देते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निबंध में आप देखेंगे पहला तो आप भ्रष्टाचार पे तैयार कर लीजिए, भ्रष्टाचार। दूसरा आप तैयार कर लीजिए कोरोना वायरस पे। किस पे? कोरोना वायरस। एक तीसरा आप तैयार कर लीजिए प्रदूषण हो गया, प्रदूषण पे। किस पे? प्रदूषण। चौथा आप तैयार कर लीजिए एक भ्रष्टाचार, कोरोना वायरस, प्रदूषण। उसके बाद आप एक और त्योहार पे या फिर जनसंख्या वृद्धि पर। किस पर? जनसंख्या वृद्धि। या फिर एक आप और तैयार कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि हो गया, वनों पर, वनों का महत्व। अगर आप इतना 5-6 तैयार कर लेते हैं तो आपको इसी में कम से कम 8 से 10 नंबर इसी में मिल जाएगा। भ्रष्टाचार, कोरोना वायरस, प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, वन का महत्व, एक विज्ञान हो गया।
विज्ञान टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इतना याद करना है, आप इतना अगर 1 महीने के अंदर आप याद कर लेते हैं, और इतना याद करने के बाद आपको पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम आपको अब समझा रहे हैं। इतना याद करने के बाद आप देखेंगे कि आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। आप जाएंगे पढ़ के, अगर आप 30 मिनट डेली पढ़ते हैं मेरे भाई, हाँ 30 मिनट अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आपका मनोबल 7वें आसमान पर होगा, क्योंकि जो आप एग्जाम देने वाले हैं इनसे रिलेटेड प्रश्न जरूर आएंगे और आप उसे आसानी से बना लेंगे, आप उसे आसानी से कर लेंगे। पढ़ने का मतलब यही है कि जब तक आप पेपर में अच्छा सा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते तो पढ़ने का मतलब क्या है? आप लाख विद्या, आप लाख सीरीज, आप लाख किताबें पढ़े हैं, लेकिन जब एग्जाम ही आपका सही से नहीं हो रहा तो मतलब क्या है पढ़ने का। ठीक, तो वही आपको यहाँ देखना है, पॉइंट क्या दिया गया है, क्या क्लियर करना है। उसके बाद देखेंगे टाइमिंग क्या होनी चाहिए आपकी पढ़ने की। टाइम, अगर आप किसी चीज़ को लिख रहे हैं, जी हाँ, अगर आप किसी चीज़ को लिख कर याद कर रहे हैं, लिख कर, तो आप उसे शाम में कीजिए। शाम को आप 7 से 8 बजे जब बैठते हैं, जब आपका टाइम हो, और सुबह में जब आपको याद करना हो। जैसे याद करने का मतलब आप कुछ भी याद करेंगे, जैसे ग्रामर पोर्शन को आपको याद करना है। अगर हाँ आप डेली का 30 मिनट, कितना, डेली का 30 मिनट देते हैं इन टॉपिक पर, व्याकरण वाले पोर्शन पर, डेली का 30 मिनट अगर आप इन टॉपिक को देते हैं तो मुश्किल से कितने दिन में, 6 दिन में। जी हाँ, 6 दिन में, 6 पंचे 30, यानी 300 मिनट में आप इतना पूरा क्लियर कर लेंगे, मतलब आप इतना पूरा याद कर लेंगे। और उसके साथ टाइमिंग का कोई विशेष ध्यान आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को होता है कि शाम में ज़्यादा याद होता है, किसी को होता है दिन में ज़्यादा याद होता है। लेकिन यहाँ पर आप सुबह का टाइमिंग 30 मिनट रखिए, सुबह के टाइमिंग में आप इसे इतना याद कर लीजिए, या आप इन चीज़ों को याद कर लीजिए। अब शाम में क्या पढ़ना है आपको? शाम में पढ़ने का मतलब ये देखिए, अगर आपको शाम में पढ़ना है तो आप इन भ्रष्टाचार, कोरोना वायरस, प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, महत्व, आप जो इसके पहले जो हम बताए जीवन परिचय, लिख कर आप याद कर सकते हैं। लिखने से आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी और आपको याद भी होगा। तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उन मित्रों तक पहुँचाइएगा, उन दोस्तों तक पहुँचाइएगा, उन रिश्तेदारों तक पहुँचाइएगा जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, मतलब मार्च और अप्रैल में यूपी बोर्ड क्लास 10th की। ठीक, तो ये सारा टॉपिक अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो ग्रामर पोर्शन देखिए, और हाँ रीतिकाल, भक्तिकाल थोड़ा देख लीजिएगा। रीतिकाल, भक्तिकाल, ये सब आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि 2-2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है। ठीक, तो इसी वीडियो को अगर आप एक अच्छा सा टाइम टेबल टाइप का बना के आप दीवार में चिपका लेंगे, चस्पा कर लेंगे, तो इसी को आप, जैसे एक टॉपिक क्लियर हो गया आप इसमें टिक मारिए, दूसरा हो गया आप इसमें टिक मारिए, तीसरा हो गया आप इसमें टिक मारिए, चौथा हो गया आप इसमें टिक मारिए, और कुछ नहीं करना आपको। तो उम्मीद करता हूँ, आपसे विश्वास रखता हूँ आप पर कि आप इतना करेंगे। अगर आप इतना करेंगे तो मैं उस दिन इंतजार करूंगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, और आप हमें कमेंट करके बताना क्या क्वेश्चन आपको मिला है पेपर में, क्या जितने टॉपिक बताए गए उनमें कुछ टॉपिक आए हैं या नहीं आए हैं। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ नहीं आया, फिर मैं दोषी हूँगा। लेकिन नहीं, आप पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप उसी तरीके से तैयारी कीजिए, फिर जाके एग्जाम देना, उसके बाद आना। अगर ज़्यादा अच्छा से परफॉर्मेंस कर पाते हैं तो आप बताइएगा, कम करते हैं तभी बताइएगा। लेकिन हाँ तभी जब आप इन पूरे टॉपिक को क्लियर करे रहेंगे, पूरे टॉपिक को याद किए रहेंगे तभी। ठीक, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और दोस्तों से भी करवाइएगा, जिससे जितने हमारे दोस्त यार, जितने भी गरीब घर के हमारे दोस्त हैं, बच्चे हैं, सब तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ठीक, जिससे उनका भला हो सके, वो भी 90 नंबर, 95 नंबर, 80 नंबर ला सके। लेकिन हाँ, हिंदी में नंबर आपको लाना है तो हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर आपकी हैंड राइटिंग नहीं सही है तो आप जितना करेंगे उसमें से 10 नंबर माइनस करके चलिएगा, क्योंकि 5 से 6 नंबर आपके राइटिंग पर मिलता है, आपके लिखावट पर मिलता है, ये आपके ऊपर है। ठीक, और अच्छे से तैयार करके आप अपने आप को जज कीजिए। आप अपने आप को जज करने का मतलब है आप देखिए अब क्या आपको तैयार हुआ या नहीं हुआ। इसी तरह हम सारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे, जैसे इसे लेकर आए वैसे हम सामाजिक का लेकर आएंगे, वैसे ही विज्ञान का लेकर आएंगे, वैसे ही मैथ का लेकर आएंगे। तो आप इन सारे टॉपिकों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना ना भूलें आपको क्लास कैसी लगी। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।